Morning students, this is PL Jain, Assistant Professor at ITS Pharmacy Bhopal. Today I am going to take your class on biomolecules. This is the introductory topic of biochemistry. Let us start with the topic. There are many more branches of chemistry in which there are organic chemistry, inorganic chemistry, biochemistry, physical chemistry, and analytical chemistry as well. Organic chemistry, in which we are dealing with hydrocarbons, compounds which are made up of hydrogen and carbon. In organic chemistry, in which we are dealing with chemicals other than organic compounds and compounds with metals and non-metals. Physical chemistry, where we are dealing with changes in the structure and energy of chemicals and chemical systems. Analytical chemistry, where separation, identification, and the quantification of matter is being analyzed. We are analyzing different chemicals. And at the last, there is a branch which is known as biochemistry. Biochemistry, in which we are dealing with chemicals and chemical changes of living systems. That is bio, which is a living system, and chemistry, that is dealing with the chemicals. So the branch in which we are dealing with the chemical as well as chemical changes which are being in living systems is known as biochemistry. What is biochemistry? Biochemistry is the study of structure, composition and chemical reaction of substance in living systems. लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी का कंपोजिशन है और जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं जिनके थ्रू टोटल फिजियोलॉजी वर्क कर रही है, उस स्टडी को बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं. सो बायोकेमिस्ट्री इज द फ्यूजन ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज केमिस्ट्री, व्हिच इज बायोकेमिस्ट्री. What we can say, biochemistry is the chemistry of life. Biochemists use physical and chemical principles to explain biology at the molecular level. जो बायोकेमिस्ट होते हैं वो बॉडी के फिजिकल और केमिकल प्रिंसिपल्स को मॉलिकुलर लेवल तक बताने के लिए केमिस्ट्री का केमिकल और फिजिकल प्रिंसिपल्स यूज करते हैं. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो यदि हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें जो बायोकेमिस्ट्री के हैं, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगभग कॉमन होते हैं. जैसे किसी एक पर्टिकुलर साइकिल की बात करें तो जैसे यदि हमने यहाँ पर देखा है, एनर्जी मिलती है प्लांट्स को, उनसे लाइट रिएक्शंस होती हैं, कार्बन साइकिल रन होती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, एनिमल सोर्सेज में भी सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है जिसके थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन होता है. तो ये एक जो साइकिल है ये सभी में कॉमन है. अब हम बॉडी का डिफरेंट लेवल्स देखें, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन देखें, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हम देखेंगे तो बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स. एटम्स से मॉलिक्यूल्स बने, सेल्स बने, टिश्यूज बने, बॉडी बनी, डिफरेंट स्मॉल ऑर्गन्स बने बॉडीज के, देन सिस्टम फॉर्मेशन हुआ और ये कंप्लीट बॉडी हमारी. तो एटम्स क्या हैं? एटम्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलके बनते हैं. जानते हैं हम लोग, द एटम इज द स्मॉलेस्ट केमिकल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी. केमिकल सिस्टम में यदि देखें तो जो सबसे छोटा केमिकल कंपोनेंट है बॉडी का वो एटम कहलाता है. जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, नाइट्रोजन, कार्बन और डिफरेंट टाइप के. जैसे यदि हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो बहुत सारे एटम्स होते हैं. यदि हम यहाँ पर एक ऑक्सीजन के एटम की बात करें तो ऑक्सीजन का जो एटम है इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज न्यूक्लियस. जो सेंटर में न्यूक्लियस कोर होता है. और यदि हम इसको थ्री डायमेंशनली देखें तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं. हाँ, ये ऑर्बिट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना मूव कर रहे हैं. तो दिस व्हाट इज द कंपोजिशन और द कंस्ट्रक्शन ऑफ एटम. ये एटम की संरचना है. देन नेक्स्ट लेवल है मॉलिक्यूल का. मॉलिक्यूल नथिंग इज दिस अ ग्रुप ऑफ एटम्स.
The atom get together to form a molecule that is glucose, amino acids, vitamins. बहुत सारे एटम्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, लाइक ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं लाइक टायरोसिन है, फिनाइलएलेनिन है. ये सब एटम्स हैं. तो कहने का मकसद ये है कि यदि हम बॉडी को बहुत छोटे लेवल पे देखें तो हमारी बॉडी नथिंग, इट इज जस्ट मेड अप ऑफ सम अमीनो एसिड्स, सम मॉलिक्यूल, सम केमिकल्स. देखा जाए तो बॉडी के स्ट्रक्चर में ऑर्गन्स होते हैं. ऑर्गन्स टिश्यूज से मिलके बनते हैं, टिश्यू सेल से मिलके बनती है. सेल्स के अंदर डीएनए आरएनए होते हैं. डीएनए आरएनए में न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स अमीनो एसिड्स होते हैं. तो ये सब केमिकल्स ही हैं. फिर हम देखें कि बायोलॉजिकल सिस्टम को रन करने वाले जो केमिकल्स हैं, जिन केमिकल्स की मदद से बायोलॉजिकल सिस्टम रन करता है, उसको हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं. मॉलिक्यूल हुआ. अब ये तो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की बात हुई. एक बड़े मॉलिक्यूल को हम मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं. मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. द बिगर मॉलिक्यूल्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल. लाइक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है जो डिफरेंट अमीनो एसिड चेन से मिलकर बनता है. बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन होते हैं और एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है. व्हाट आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स? मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स. मोनोमर्स जो होते हैं, मोनोमर्स नथिंग मतलब सिंगल यूनिट जो होती हैं वो आपस में मिलके बड़ी यूनिट्स बनाती हैं, जिनको हम पॉलीमर्स बोलते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल जिनको बोलते हैं. तो पॉलीमर्स आर जनरली मैक्रोमोलिक्यूल. तो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं लाइक दिस. ये डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स हैं. मोनोमर्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं और एक पॉलीमर को बना रहे हैं. तो पॉलीमर आर जस्ट मेड अप ऑफ मोनोमर्स. Monomers, the single units, are polymerized, that is joined together to form a polymer. तो दूसरे के साथ जेट ज्वाइन होता है, एक पॉलीमर बनाते हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल ले रहे हैं. बॉडी का यदि हम कॉम्पोजिशन देखें, मास कॉम्पोजिशन देखें अपनी बॉडी का, तो बॉडी में 65% वाटर है, 20% प्रोटीन्स हैं, 12% लिपिड्स हैं, लगभग 1.5% न्यूक्लिक एसिड है एंड अप्रॉक्सीमेटली 1.5% इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं लाइक मिनरल सॉल्ट्स हैं. तो ये बॉडी का कॉम्पोजिशन है. जो 62 to 65% वाटर यदि हम देखेंगे, है ना, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सबका वही मत है कि 60 to 65% वाटर होता है, 15 to 20% प्रोटीन्स होता है. अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंस होते हैं, बट अप्रॉक्सीमेशन सब वही है. और डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं लाइक ऑक्सीजन का 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 9.5% है, 10% है, नाइट्रोजन 3.2% है, एंड सो ऑन. तो ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं. सेल क्या होती है? द सेल, our body is composed by 14 billions of cells. बॉडी में 14 बिलियन सेल्स होती हैं, मतलब अनकाउंटेबल अमाउंट ऑफ सेल्स हैं. सेल इज द बेसिक यूनिटी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सेल इज द बेसिक यूनिटी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट होती है कॉम्पोजिशन की, वो सेल कहलाती है. मस्कुलर सेल, नर्व सेल, बहुत सारी सेल्स होती हैं. सेल की अपनी एक संरचना है. ये सेल का स्ट्रक्चर है. टिश्यूज के बारे में यदि हम देखते हैं, तो द टिश्यू इज अ ग्रुपिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स. सेम टाइप के सेल से मिलके बनता है टिश्यूज. There are various type of tissues including our body, that is muscle tissue, bone is a tissue. बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जो कि किसी एक सेल, एक ही टाइप की सेल से मिलके बनते हैं. तो सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन. What is organ? So an organ is a grouping of different type of tissues in order to perform a specific function. यदि हम ऑर्गन को देखें तो टिश्यूज इकट्ठे होते हैं, टिश्यूज ग्रुप बनाते हैं, फ्यूज होते हैं और एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं. ऑर्गन आपका एक स्पेसिफिक काम होता है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म होता है.
जैसे हार्ट है, पैंक्रियास है, लिवर है, किडनी है, माउथ है, ब्रेन है, स्किन है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है एंड सो ऑन। तो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स टिश्यू से मिलकर बनते हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को देखेंगे तो एन ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुपिंग ऑफ सेवरल an organ system is a grouping of several organs in order to perform a specific function, that is digestive system, nervous system। ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, तो डिफरेंट ऑर्गन्स को मिला के एक सिस्टम फॉर्म होता है। उस सिस्टम का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, लाइक अ डाइजेस्टिव सिस्टम, nervous system, like a skeletal system, muscular system, respiratory system, circulatory system। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम को बनाते हैं। हाउ डज बायोकेमिस्ट्री इम्पैक्ट होती है? ये हुआ बेसिकली बॉडी के बारे में कि क्या बेसिक बॉडी होती है, बायोकेमिस्ट्री इनसे कैसे डील करती है। तो हाउ डज बॉडी बायोकेमिस्ट्री इम्पैक्ट यू? बायोकेमिस्ट्री का इम्पैक्ट होता है मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती हैं, एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस होती हैं। लाइक जब हम मेडिसिन बनाने की बात करते हैं तो पहले आपको बॉडी का सिस्टम समझना होगा, बॉडी के ऑर्गन्स को समझना होगा, किस जगह क्या पर्टिकुलर केमिकल चेंजेस होते हैं वो उन सबको समझना होगा। देन आफ्टर हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन की, उस पर्टिकुलर सिस्टम की किसी भी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी या डिसीज के पार्ट पे जा सकते हैं। देन प्रिंसिपल एरियाज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यहाँ बायोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज जो जिनको हम पढ़ते हैं, लाइक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स। जो बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स या जिनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं कि उनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या उनका पर्टिकुलर काम होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस देखते हैं, मेटाबॉलिज्म लाइक एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, इन दोनों को हम पढ़ते हैं। मॉलिकुलर जेनेटिक्स को हम पढ़ते हैं, हाउ लाइफ इज रेप्लिकेटेड, कैसे लाइफ आगे बढ़ती है, रेप्लिकेट होती है, रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है। इन सब चीज़ों को हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब एक चीज ये आती है कि जब बायोकेमिस्ट्री ब्रांच नहीं थी तो क्या जीवन नहीं था, क्या ये सब चीज नहीं थे? तो लाइफ बिफोर बायोकेमिस्ट्री इज व्हाट इज लाइफ बिफोर बायोकेमिस्ट्री? So there is a concept which is vitalism, which is known as vitalism. Vitalism is the idea that substances and processes associated with the living organism did not behave according to the known laws of physics and chemistry। विटालिज्म हमें ये बताता है कि जो नियम है फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उनसे हटके बॉडी काम करती है। बॉडी उन नियमों पे काम नहीं करती। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारे लॉज नियम बताए गए हैं, बट जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो प्रोसेस चल रही है, जो भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो बिहेव नहीं करती हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो बताए हुए नियम है उनकी तरह। उनके कुछ एविडेंस भी हैं। ओनली लिविंग थिंग्स हैव अ हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जो ये बताते हैं कि कुछ सिद्धांत भी हैं जो ये बताते हैं कि सिर्फ लिविंग लिविंग थिंग्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ओनली लिविंग थिंग्स एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स ही हैं जो कि एनवायरनमेंट से एनर्जी ले सकती हैं, उनमें चेंजेस ला सकती हैं, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। Only living things are capable of self-assembly and self-replication। कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी चीज़ में सेल्फ रेप्लिकेशन या सेल्फ असेंबली नहीं होती कहीं भी। कि कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर है वो अपने आप में रखा रखा डबल हो जाए या सेल्फ असेंबल हो जाए, कुछ भी नहीं। ये सब चीज़ लिविंग थिंग्स में ही पॉसिबल है। तो दीज आर एविडेंस which shows that living organisms did not behave as per the law of chemistry as well as in physics। बायोकेमिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ है? फिर इन सब चीज़ों को देखते हुए बायोकेमिस्ट्री का सिद्धांत खोजा गया। बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच डेवलप की गई जहाँ पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कंबाइन स्टडी की जाती है।
बायोकेमिस्ट्री इज अ चैलेंज टू विटालिज्म। तो ये जो विटालिज्म था, जिसने बोला था कि भाई बॉडी जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोन लॉज पे काम नहीं करती है, उसको चैलेंज देते हुए एक ब्रांच आई विच इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। तो कुछ बायोकेमिस्ट हैं जिनके जो नहीं है अभी, जो केमिस्ट हैं, उनके लॉज को हम पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। तो फैलासी वन है। फैलासी मीन्स जो एक फॉल्स टाइप का एक सिद्धांत था जो बताया गया था, बट वो गलत प्रूफ हुआ। तो पहला क्या है, बायोकेमिकल्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ये सोच थी कि बायोकेमिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा ही बनाए जा सकते हैं, लाइक यूरिया एंड सो ऑन। तो ये इसको नलीफाई किया था, इसको चैलेंज दिया था फ्रेडरिच फूलर ने इन 1828। इन्होंने बताया था कि जैसे यूरिया है, यूरिया अमोनियम साइनाइड से भी बनाया जा सकता है। जबकि पहले ये कॉन्सेप्ट था कि बायोकेमिकल्स जो है, जैसे यूरिया है, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। तो ये गलत हुआ। देन कॉम्प्लेक्स बायोकन्वर्जन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस रिक्वायर लिविंग मैटर। ये भी एक कॉन्सेप्ट था कि कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स बायोकन्वर्जन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, जो केमिकल सब्सटेंसेस में बायोकन्वर्जन होता है उनके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही जरूरत होती है। तो साइंटिस्ट है एडवर्ड बकनर, इन्होंने बताया था कि जैसे अल्कोहल बनाना है तो ग्लूकोज और डेड ईस्ट की मदद से भी अल्कोहल बनाया जा सकता है। तो इसके लिए किसी लिविंग मैटर की जरूरत नहीं है। ये खैर एक बायो कन्वर्जन है केमिकल सब्सटेंसेस का, ईस्ट है, ग्लूकोज है, पर इसमें किसी लिविंग मैटर की जरूरत नहीं है। कुछ और फाइंडिंग्स हैं जो कि और बायोकेमिस्ट के द्वारा की गई। 1944 में एवरे ने बताया था, एवरे मैक्लॉयड एंड मैकार्टी आइडेंटिफाइड डीएनए एज अ इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स। उन्होंने डीएनए की खोज की। देन वाटसन और क्रिक मॉडल आया था, उन्होंने बताया था कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इन 1958 क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। तो ये सब जीन्स की खोज की गई थी, तो हम सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं बायोलॉजी का हमारे। तो ये सब बायोकेमिस्ट ने खोज की। रेंजेस ऑफ द साइजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टडीज बाय बायोकेमिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। तो बायोकेमिस्ट और बायोलॉजिस्ट जिन चीज़ों की खोज करते हैं वो बहुत साइज की, डिफरेंट साइजेस की होती हैं, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो सकती हैं। लाइक हम एटम से पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, राइबोसोम्स, वायरस, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया, न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल्स, एग्स, चिकन एग, है ना, नर्व एंड मसल सेल्स, ह्यूमंस, ह्यूमन बॉडी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एक्सरे डिफ्रैक्शन की स्पेसिफिक एनालिटिकल टेक्निक्स की मदद से ही देख पाते हैं, जान पाते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। तो डिफरेंट रेंजेस हैं जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर कवर होती है। टॉपिक पे आते हैं हम। ये मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या थी, कैसे आई, क्यों ज़रूरत थी, क्या डील करते हैं। हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, that is they build up the living system and responsible for their growth and maintenance। बायोमोलिक्यूल्स जो हमारे होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि लाइफ को मेंटेन करते हैं, वो बिल्ड अप लिविंग सिस्टम, हमारे लिविंग सिस्टम को बनाते हैं और ग्रोथ और डेली मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। द सीक्वेंस दैट रिलेट्स बायोमोलिक्यूल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, बायोमोलिक्यूल से ऑर्गेनल्स बनते हैं, ऑर्गेनल से सेल्स बनते हैं, सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ये एक सीक्वेंस है। लिविंग सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स। तो यदि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करनी है तो हमें बायोमोलिक्यूल्स को समझना होगा। लिविंग और systems are made up of various complex biomolecules like carbohydrates, proteins, nucleic acids, lipids and so on। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ आवर फूड। इनमें से कुछ जो होते हैं वो फूड से मिलते हैं, कुछ बनते हैं।
प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फूड में होते हैं, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं फूड के। These biomolecules interact with each other and constitute the molecular logic of life process. ये सारे बायोमोलिक्यूल्स जो भी बताए गए हैं ये एक दूसरे के साथ मिलके लाइफ को रन करते हैं, व्हाट वी कैन से इनसे लाइफ रन होती है। In addition, some simple molecules like vitamins and mineral salts also play an important role in the function of organism. ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम बायोमोलिक्यूल बोल रहे हैं, इनके अलावा कुछ सिंपलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जैसे विटामिन हैं, अमीनो एसिड्स हैं, मिनरल सॉल्ट्स हैं। इनसे भी ऑर्गन्स के फंक्शंस रन होते हैं। सो टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स देखें तो बायोमोलिक्यूल्स को क्लासिफाई करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। What is first is micromolecule. Micromolecules जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है स्मॉल साइज्ड होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, है ना। 18 to 800 डाल्टन तक इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये माइक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं, माइक्रो स्मॉल साइज्ड होते हैं। जैसे मिनरल्स, गैसेस, वाटर्स, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, डिफरेंट माइक्रोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं। देन मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि लार्ज साइज होते हैं, हाई मोलिकुलर वेट होते हैं, मोर देन 10,000 डाल्टन इनका वेट होता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये बायोमोलिक्यूल्स के दो टाइप हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स जो कि मिनरल, शुगर, अमीनो एसिड्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अब हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स की क्लासेस, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट की मोनोमर यूनिट मोनोसैकेराइड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट फूड मटेरियल से मिलते हैं, इनके ये जो कि मोनोसैकेराइड से मिलके बनते हैं। और मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो आपस में मिलके पॉलीमर बनाते हैं। जैसे हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की बेसिक यूनिट जो मोनोमर यूनिट है वो अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स आपस में मिलके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। लिपिड्स की बात करेंगे तो लिपिड फैटी एसिड्स इनकी मोनोमर यूनिट है। इनसे फैट्स, ऑयल्स, स्टेरॉइड्स, वैक्सेस बनते हैं। एक क्लास आती है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर यूनिट न्यूक्लियोटाइड है, जिनसे डीएनए, आरएनए, एटीपी बनते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनकी मोनोमर यूनिट बताई गई हैं और उनकी पॉलीमरिक यूनिट बताई गई हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स जो कि एसेंशियल है लाइफ के लिए वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। इनका स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है कि लगभग इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। देख पा रहे हैं सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं एडजॉइन होके, फ्यूज होके मोनोमरिक यूनिट से मिलके बनते हैं। लिपिड्स जिसमें एक कॉमन चेन होती है, बेसिक स्केलेटन होता है जिससे अटैच्ड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। अमाइनो प्रोटीन्स जो कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस से मिलके बनता है, प्रोटीन्स होते हैं। तो इस टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, इनके बीच में क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट की क्लास है, इसके बारे में बात करें तो ये ग्लूकोज से मिलकर बनती है। बेसिक सब यूनिट है ग्लूकोज। ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में मिलती हैं, जॉइन होती हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। लिपिड्स जो कि फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं, एग्जाम्पल है ट्राइग्लिसराइड। तो फैटी एसिड्स जो होते हैं वो एक बेसिक किसी स्केलेटन चेन पे अटैच्ड होते हैं और उनसे ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस से बनते हैं, जस्ट अमाइनो एसिड आपस में एडजॉइन होते जाते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। ग्लूकोज का अपना स्ट्रक्चर है, फैटी एसिड्स का, अमीनो एसिड्स का अपना 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 स्ट्रक्चर है। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। इसके रेशियो में कार्बोहाइड्रेट काम करते हैं। These carbohydrates serve as a structural material, that is cellulose होता है इनका स्ट्रक्चरल मटेरियल, a component of the energy transport compound ATP। ATP के कंपोनेंट होते हैं और ATP ज़रूरी होता है एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। Recognition site on cell surfaces and one of three essential component of DNA and RNA। DNA RNA की मेन रिक्वायरमेंट ही ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं।
Living things use carbohydrates as their main source of energy. कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज किया जाता है. Plants and some animals use them as a structural support. इनको plants और दूसरे जो कुछ animals हैं वो structural support की तरह भी यूज करते हैं. एग्जाम्पल शुगर, डिफरेंट शुगर्स होती हैं, मोनोसैकेराइड्स होती हैं, डाइसैकेराइड्स होती हैं, पॉलीसैकेराइड्स होती हैं. तो कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट टाइप्स हैं. कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स देखेंगे हम तो मोनोसैकेराइड्स, मोनो सिंगल वन शुगर होती है जो सिंपलेस्ट शुगर है, दैट इज ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, वो मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं. देन डाइसैकेराइड्स जिसमें दो शुगर्स आपस में कंबाइन होती हैं, डाइसैकेराइड्स बनाते हैं. सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज डाइसैकेराइड्स हैं. ऑलिगोसैकेराइड्स मोर देन टू सिंपल शुगर्स, दो से ज्यादा सिंपल शुगर्स मिलकर ऑलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं, लाइक रेफिनोज. एंड पॉलीसैकेराइड्स बहुत सारी मोनोमर सब यूनिट्स आपस में एडजॉइन होती हैं और पॉलीसैकेराइड्स बनाती हैं. क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स का देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स दो भागों में बांटे गए, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. रिड्यूसिंग शुगर्स फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है उसमें. रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट, जिनके अंदर कैपेसिटी होती है जो फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट यूज करते हैं. मॉल्टोज और लैक्टोज इनके एग्जांपल हैं. नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स do not have free aldehydic और ketonic group, do not reduce नहीं होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं. सुक्रोज का एग्जांपल है. तो इन समरी कार्बोहाइड्रेट्स को यदि हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं. मोनोसैकेराइड, मोनो यूनिट तो हम पढ़ लिए हैं. शुगर्स होते हैं, सिंपल शुगर्स होते हैं. यदि हम डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स को देखें तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज हमारे पास डाइसैकेराइड्स का एग्जांपल है. स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन हमारे पास पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है. सुक्रोज को देखा तो इनका हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट्स है जो कि अल्फा डी ग्लूकोज है, डेक्सट्रोरोटेटरी ग्लूकोज है. बीटा डी फ्रक्टोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से सुक्रोज बनता है. ये दोनों शुगर हैं जो कि मिलकर डाइसैकेराइड बनाती हैं सुक्रोज, जो कि ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन के बीच में लिंकेज होती है जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है, सुक्रोज बनता है. नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं. माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज, दो दो मॉलिक्यूल डी ग्लूकोज के आपस में मिलते हैं जिसमें एक का कार्बन फर्स्ट कार्बन और दूसरे का फोर्थ कार्बन आपस में लिंक बनाते हैं और माल्टोज बनाते हैं. रिड्यूसिंग शुगर है. लैक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज ये आपस में मिलते हैं और लिंकिंग के थ्रू रिड्यूसिंग शुगर लैक्टोज बनाते हैं. स्टार्च पॉलीसैकेराइड है. नंबर ऑफ यूनिट ऑफ एमाइलोज एज वेल एज एमाइलोपेक्टिन आपस में कंबाइन होते हैं. अमाइलोज C1 एंड C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है इसमें. अमाइलोपेक्टिन की C1 एंड C4 लिंकेज बिटवीन डी ग्लूकोज एंड ब्रांचिंग अकर्स, ब्रांचिंग होती जाती है. व्हाट डज इट मीन कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर स्टार्च बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड है. सेल्यूलोज, अब मल्टी यूनिट ऑफ बीटा डी ग्लूकोज आपस में मिलकर सेल्यूलोज बनाती हैं जिसमें ग्लूकोज एक ग्लूकोज की C1 यूनिट होती है और दूसरे का C4 यूनिट होती है ना, जिसने माल्टोज में देखा था. तो इसी की बहुत सारी यूनिट, माल्टोज की बहुत सारी यूनिट मिलके सेल्यूलोज बनाती हैं. ये भी एक नॉन रिड्यूसिंग, ये माल्टोज बट रिड्यूसिंग है और सेल्यूलोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. एंड लास्ट वन इज तो ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसैकेराइड है. ग्लाइकोजन और ग्लूकोज की बहुत सारी सब यूनिट. अब हम देखेंगे सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन में, तो सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज से बनता है और ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है. वही लिंकेज कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच की लिंकेज है और ये भी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर बनाता है. So this what is the summary of carbohydrate. In our next class हम देखेंगे लिपिड्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स के बारे में. तो दिस व्हाट इज बायोमोलिक्यूल इज, बायोमोलिक्यूल्स बहुत एसेंशियल है लाइफ के लिए. बायोमोलिक्यूल्स का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें बायोमोलिक्यूल्स के बारे में सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है. और बायोमोलिक्यूल्स का केमिस्ट्री, उनका बिहेवियर,
everything is quite necessary. So guys, that's it for the day. नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.